हेलो बच्चों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से लेक्चर नंबर 3 में, मैथ्स के क्लास 11th चैप्टर नंबर 15। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि क्लास इंटरवल वाले या कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले डाटा में आप लोग वेरिएंस कैसे निकालोगे, और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, किससे उसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसडी क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या चीज़ें होती हैं। वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा स्केयर से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा स्केयर से। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब अगर आप वेरिएंस का अंडर रूट कर देते हो तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार आपको वेरिएंस निकालना सीख लिया आपने तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपने सिर्फ जस्ट अंडर रूट करना है। ठीक है बच्चों, क्लास इंटरवल या कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वेरिएंस का फॉर्मूला दिखा रहा हूँ आपको। एच स्केयर फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे इसके अंदर ज़रूर। एच स्केयर अपॉन में एन स्केयर, एन समीशन एफ आई वाई आई का स्केयर माइनस समीशन एफ आई वाई आई का होल स्केयर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको जरूर याद करना पड़ेगा। दोबारा से बता देता हूँ, एच स्केयर अपॉन एन स्केयर, फिर एन आ जाता है समीशन एफ आई वाई आई का होल स्केयर माइनस समीशन एफ आई वाई आई का समीशन एफ आई वाई आई का स्केयर माइनस समीशन एफ आई वाई आई का होल स्केयर। यहाँ पे देखो बड़ा फर्क है, यहाँ पे समीशन एफ आई वाई आई का स्केयर है और यहाँ पे समीशन एफ आई वाई आई का होल पे स्केयर है। ठीक है, दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक एन भी लगा हुआ है यहाँ पे इसके साथ, और बाहर एच स्केयर अपॉन एन स्केयर है। ठीक है, सारी चीज़ों की क्या क्या वैल्यू है, कौन सी चीज़ क्या है, वो सारा क्वेश्चंस करते टाइम अभी सीखेंगे। ठीक है, अब इसको अब अपन नोट जरूर कर लें, साथ में ज़रूर लिख के रख लें, बहुत काम का फॉर्मूला है ये। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 निकाल लें। एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6th-7th एग्जाम्पल मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के ऊपर थे, और 12th एग्जाम्पल वेरिएंस के ऊपर है। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपने निकालना हो तो उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको वेरिएंस निकालना सिखाऊंगा। क्लास इंटरवल आपको दे रखे हैं, एफ आई आपको गिवन है। ठीक है, तो आप कैसे वेरिएंस निकालोगे। क्लास इंटरवल आपको दे रखे हैं 30 to 40, यह आपको क्लास इंटरवल गिवन है। बच्चों जो क्लास इंटरवल आपको गिवन है ना, वो आपको यहाँ से यहाँ तक के गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 3, 7, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं एन। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 है, उसी को एन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। एन क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ही होती है। एच क्या होता है? एच होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 यानी समीशन एफ आई। समीशन एफ आई को ही एन बोला जाता है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले आपने एक्स आई निकालना है। क्या निकालना है? एक्स आई निकालना है। फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना। फॉर्मूला आपका देखो ये होता है वेरिएंस का, सिग्मा स्केयर का फॉर्मूला लिखवाया था, एच स्केयर अपॉन एन स्केयर, एन समीशन एफ आई वाई आई का स्केयर माइनस समीशन एफ आई वाई आई का होल स्केयर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो निकालते चले जाएंगे। सबसे पहले एक्स आई मिड वैल्यूज़ है, तो ये तो बच्चा भी लिख सकता है मिड वैल्यूज़। ठीक है, लिख दी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू में आपने किसी एक पे सर्कल कर लेना है। ठीक है, जिस पे भी आपने सर्कल किया है ना, जिस पे भी आपका दिल करे इस पे सर्कल कर देना। उसके सामने वाई आई लिखना है आपने। वाई आई बेसिकली ये होते हैं, वाई आई होता है एक्स आई माइनस ए, जो आपने सर्कल किया है वो ए है, अपोन में एच, उनका डिफरेंस करके एच से डिवाइड करना। देखो इस केस के लिए ए भी यही है, एच आई एक्स आई भी यही है, तो दोनों का डिफरेंस जीरो। जीरो अपॉन में एच करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही रहेगा। इस केस के लिए एक्स आई आपका 55 है, ए आपका 65 है, डिफरेंस कितना आया? -10, और डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आएगा? -1 आ जाएगा। इसीलिए इनको -1, -2, -3 और 1, 2, 3 ऐसे करके लिखते हैं, क्योंकि एक्स आई के साथ ए का यानी 65 का डिफरेंस कितना है, इसी रे में मिलेगा आपको डिफरेंस। ठीक है, तो नोट करना हो इसको नोट कर लेना, नहीं नोट करना बेशक ना नोट करना, मर्जी आपकी है। उसके बाद आपको निकालना क्या क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें लिखते जाना। देखो आपको क्या चाहिए? वाई आई का स्केयर चाहिए, तो वाई आई का स्केयर कर लो, क्योंकि फॉर्मूले में वाई आई का स्केयर भी है। तो वाई आई का स्केयर आपने कर लिया क्योंकि उसकी आपको रिक्वायरमेंट थी। फिर आपको और क्या चाहिए? और आपको एक और चीज़ चाहिए इसके अंदर, एफ आई का वाई आई से प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, एफ आई और वाई आई का प्रोडक्ट है यहाँ पे, और एक एफ आई का वाई आई के स्केयर के साथ प्रोडक्ट है। तो एक बार एफ आई का वाई आई के साथ प्रोडक्ट करा दो,
प्रोडक्ट कराओ तो ये आपके पास आएगा। जब आप इसके साथ प्रोडक्ट कराओगे एफ आई का और वाई आई का, ये बेसिकली एफ आई और वाई आई का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आ गया आपका प्रोडक्ट एफ आई और वाई आई का, ठीक है। बाद में लिख लेंगे नोट डाउन करके इसको। उसके बाद आपको एफ आई वाई आई के स्केयर का भी प्रोडक्ट चाहिए। किसका चाहिए? एफ आई वाई आई के स्केयर का भी प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो एफ आई वाई आई का स्केयर कर लो। वाई आई का स्केयर ये रहा। अब की बार इसका और इसका प्रोडक्ट करा दो, इन दोनों लाइन का। तो ये आ गया 27, ये आ गया 28, ये आ गया 12, फर्दर 0, फिर 8 और फिर तो आपका आता चला जाएगा 12 और 18, ठीक है। अब इनका सम भी करेंगे। इन सब का अगर सम करना है यानी समीशन एफ आई वाई आई, समीशन एफ आई वाई आई वो कितना आएगा जब सम करोगे आप? तो आएगा -15 मेरे ख्याल से। क्लियर? और जब आप इनका सम करोगे यानी समीशन एफ आई वाई आई का स्केयर, उसका सम करोगे तो सम करो ज़रा ध्यान से, तो ये आ जाएगा आपका 105। क्लियर? तो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। समीशन एफ आई वाई आई की वैल्यू ये रही -15 जो यहाँ पे यूज़ होगी। समीशन एफ आई वाई आई के स्केयर की वैल्यू ये रही 105 जो यहाँ यूज़ होगी। एन की वैल्यू आपको पहले से पता है 50, एच की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो अब यूज़ कर लेते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक एक की वैल्यू पुट करता जाऊँगा, रब करता जाऊँगा। एच की वैल्यू 10 है तो 10 का स्केयर 100, एन की वैल्यू 50 है तो 50 का स्केयर 2500, एन की वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू आपकी है 105, इसकी वैल्यू आपकी है 15 -15 और उसका स्केयर करोगे -15 का तो आपके पास 225 आ जाएगा प्लस का। बाहर माइनस था, अलग बात है। अब आपने इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, इनको मल्टीप्लाई वगैरह कराओ। ये बाद में नीचे 25 रहेगा, ये मल्टीप्लाई वगैरह करोगे आप तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपके पास, इसको आप ना ऐसे करा लेना 10500 अपॉन में 2 या अपॉन में 100, तो ये मेरे ख्याल से 105 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे तो 10500, 2 से डिवाइड कराया तो 50 और 5250 ये आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 5250 -225 225 तो ये बच गया आपके पास 5025। कितना बचा? 5025। सिंप्लीफाई करो ज़रा फर्दर इसको तो ये आपके पास आ गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5025 अपॉन में 25। कैंसिल आउट कराओगे तो ये चला गया, पूरा कैंसिल आउट हो गया 2 और फिर 0 कटने रह गए और लास्ट में मेरे ख्याल से 1 पे 201, ठीक है। डिवाइड करा लेना आप, 5 पे करा के देख लेना, मैंने डायरेक्ट करा दिया 201 आ गया। तो वेरिएंस का आपका आंसर आ गया 201 के इक्वल। क्या आया? 201। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो √201 लिख देना, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी आपको निकालनी आती होगी मेरे ख्याल से। आप ना छोटी क्लासेस में रूट निकालने के वो डिवीजन मेथड किया होगा, तो डिवीजन मेथड का यूज़ करके आप इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। इतना छोड़ दोगे वो भी ठीक है, पर वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है तो ज़्यादा बेटर है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। वेरिएंस निकालने का क्या तरीका है। अब मैं आपको ना थोड़ी छोटी छोटी सी बातें बता देता हूँ। वेरिएंस निकालने के डिफरेंट तरीके बता देता हूँ आपको। अलग अलग टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस वगैरह कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा उसका एक आइडिया दे देता हूँ। वैसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कंटिन्यूस इंटरवल में ही वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मैं आइडिया जरूर दूंगा आपको क्योंकि उनका यूज़ हम मिसलेनियस के क्वेश्चंस में भी करेंगे। 13.3 एक्सरसाइज सिलेबस से कट चुकी है। 15.1 में मीन डेविएशन था अबाउट मीन और मीन डेविएशन था अबाउट मीडियन। दोनों के हमने कंटिन्यूस डाटा में कैसे निकालते हैं वो फाइंड आउट कर लिया है। इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन था। कंटिन्यूस डाटा में कैसे फाइंड आउट कर लिया हमने। 15.3 पूरी ही कर चुकी है, मिसलेनियस बाकी है और इनका भी बाकी है। वैसे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में और इंडिविजुअल में कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा बहुत वेरिएंस का आइडिया दूंगा, बाकी वो सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल लास्ट में जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो आइडिया मैं अभी फ़िलहाल किसका दूंगा, सिर्फ वेरिएंस का, कि वेरिएंस को कैसे निकालते हैं। अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और अगर कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है
तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना ज़रा। अगर आपका इंडिविजुअल सीरीज है तो दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला है वेरिएंस निकालने का, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समीशन fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। इसके अलावा आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो, सॉरी fi नहीं आएगा, यही आएगा। इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो, समीशन xi का स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों में बड़ा फ़र्क है। इसके अंदर ना xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, पहले xi में से एक्स बार निकाल के उनका सबका स्क्वायर करके ऐड करना है आपने, और फिर n से डिवाइड कराना है। लेकिन इसमें n सिर्फ यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इसी टर्म में डिवाइड हो रहा है, इसके साथ n का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इधर लेना देना है, ठीक है। इधर आपका पूरा लेना देना है n का भी, सारी टर्म्स के साथ, पूरी टर्म के नीचे है n। ऐसे लिखना बेशक ऐसे लिख लो, अगर कन्फ्यूज़न हो रही है ना, n को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो या तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा या ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, दोनों फॉर्मूलों में बहुत फ़र्क है। मेनली ना ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे आपको किसी टर्म को कैंसिल करना होता है वहाँ ये फॉर्मूला यूज़ होता है, अदरवाइज़ ये फॉर्मूला यूज़ होएगा, ठीक है। डिस्क्रीट वाले डिस्ट्रीब्यूशन में आपने कैसे निकालना है, सिग्मा स्क्वायर समीशन, बस यहाँ पे xi लग जाएगा आगे अपॉन में n, ठीक है। सिर्फ xi लगा दिया, तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आपने कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला आपने लिख ही लिया था, एच स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, एन समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस एफ आई वाई आई के समीशन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी इसके ऊपर क्वेश्चन, हमने सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन किए हैं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर भी मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा वेरिएंस के, आप चिंता मत करना बच्चों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है बच्चों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, ठीक है।